ये कहानी है सागरपुर के जंगल में रहने वाले एक परिवार की, जिसमें चीकू और चिंकी नाम के दो भाई बहन अपनी अंधी माँ चंपा के साथ रहते थे। पिता की मौत ने परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ा। ऐसे में चिंकी ईंट की भट्टी में मर्द पक्षियों के बीच में मेहनत मजदूरी करके परिवार का पेट पाल रही थी। एक शाम, क्या बात है मेरे भाई चीकू, तू इतना हताश क्यों है? जब मैं बच्चों को बस्ता लिए स्कूल जाता देखता हूँ तो मेरा भी स्कूल जाने का बड़ा मन करता है। ये सुनकर चिंकी बेहद भावुक होकर कहती है, चीकू, मैं कल ही तुम्हारा दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराऊंगी, फिर तुम मन लगाकर पढ़ना। चाहे मुझे दिन रात मेहनत करके कमर तोड़ काम करके पढ़ाना पड़े, तो भी तुम्हारी ये बड़ी बहन पीछे नहीं हटेगी। चिंकी ने सारी बचत को उसके भाई की शिक्षा में लगा दिया। सालों के समय के साथ चीकू के स्कूल की शिक्षा समाप्त हो गई। दीदी देखो, मैंने फर्स्ट क्लास से स्कूल की पढ़ाई समाप्त की है। मगर क्या बोल मेरे भाई, मगर आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाना होगा। एडमिशन में पूरे 50,000 रुपए लगेंगे। अरे पगली, तू इतनी चिंता क्यों करता है? तेरी दीदी है ना, तू शहर जाने के लिए सामान बांध ले, तुझे पैसे मिल जाएंगे। अगली सुबह चिंकी भट्टी के मालिक से कहती है, कबूतर अंकल, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। मगर बिटिया, इतनी बड़ी रकम क्या जरूरत आन पड़ी है? चीकू की आगे की पढ़ाई के लिए उसको शहर भेजना है। मैं अपने भाई के भविष्य को उज्जवल होता देखना चाहती हूँ। बिटिया, तू बड़ी भोली है, भगवान तुझ जैसी बहन सबको दे। गरीब बहन चिंकी भाई का भविष्य बनाने के लिए कबूतर की कर्जदार होकर चीकू को शहर भेजती है। वह प्रतिदिन कठिन परिश्रम करके पैसे जोड़ती है और महीने के महीने भाई को मनी ऑर्डर भेजती है। आखिर उस गरीब बहन की बदौलत 3 साल बाद चीकू को शहर में सरकारी नौकरी मिल जाती है और चीकू की काया पलट जाती है। आज चीकू देर रात सरकारी दफ्तर से लौट रहा था, तभी सड़क पर खड़ी स्वीटी गाड़ी रोकने का इशारा करती है। प्लीज स्टॉप द कार, मे आई हेल्प यू? यस, आई थिंक यू कैन। दरअसल मेरी कार बंद पड़ गई है, रात काफी हो गई है। वैसे मेरा घर पास में ही है, आप चाहे तो वहाँ रुक सकती हैं। ओह थैंक यू। चीकू स्वीटी को अपने घर ले जाता है। स्वीटी चीकू का स्टेटस देखकर उससे काफी अट्रैक्ट हो जाती है। वाह, आपका बंगला तो बड़ा आलीशान है, शायद आप सरकारी मुलाजिम हैं। अरे वाह, सुंदरता के साथ साथ काफी शार्प माइंड है आपका। ये सुनकर दोनों ही स्तब्ध हो जाते हैं। स्वीटी सामने से ही दोस्ती की पहल करती है। समय के साथ दोस्ती प्यार में शुमार होकर उनके जीवन में दस्तक देती है। कुछ सप्ताह बाद चीकू डायमंड रिंग के साथ शादी की सोच साझा करता है। विल यू मैरी मी? ऑफकोर्स, तुम जैसा रिचेस्ट पर्सन मेरा पार्टनर बनेगा, इससे बेहतर मेरे लिए क्या होगा। इधर चीकू स्वीटी के साथ शादी करके सुनहरा जीवन जी रहा होता है, मगर वहाँ गरीब बहन राह निहार रही होती है कब उसका अमीर भाई आकर उसे और उसकी अंधी माँ को संग ले जाएगा। आज भी चिंकी देर रात टेबल पर बैठ रो रही होती है। अरे चिंकी, मेरी बेटी, तू रो रही है? नहीं तो माँ, तेरी माँ अंधी है, बहरी नहीं। तेरी सिसकियाँ साफ तौर से सुन सकती हूँ। शायद शहर जाकर तेरा भाई अमीर होकर हमें भूल गया है, तू भी उसके आने की आस छोड़ दे। नहीं माँ, मेरा दिल कहता है चीकू बड़ा अफसर एक न एक दिन जरूर आएगा। बिटिया, जब मैंने माँ होकर अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया है तो तू उसे क्यों नहीं बुला देती? माँ, भले ही तुम उसे बुला दो, मगर मेरा भाई इस गरीब बहन के दिल से कभी नहीं बिछड़ेगा। दिन सप्ताह महीने और महीने साल भर में बदल जाता है। चिंकी रोजाना आस लगाकर भाई का रास्ता निहारती। तभी एक सवेरे लंबी चौड़ी कार से चीकू और स्वीटी बाहर निकलती है। ये देख चिंकी की आंखों से आंसुओं की बौछार बरसने लगती है और नंगे पांव दौड़कर उसके गले लग जाती है। चीकू मेरे भाई, तू लौट आया। पूरे 7 वर्ष बाद इस गरीब बहन को तेरी सूरत देखना नसीब हुआ है। अरे दूर हटिए, इतनी भी क्या होड़ हो रखी है, गली पड़ गई। लाख रुपए के लिबास की जात बदल के रख दी। चीकू, कौन है ये बेकल बहन जी जो तुम्हारे गले पड़ रही है? बदकिस्मती से मेरी बहन है, कहते भी शर्म आ रही है। चीकू की बोली चिंकी का तीर की तरह कलेजा चीरती है। तभी चंपा कहती है, चीकू, तू शायद भूल रहा है, जिस अमीरी बखान तू कर रहा है ये तेरी गरीब बहन की बदौलत ही है। अगर वो मेहनत ना करती तो तू यहाँ ना होता। माँ, मैं इस अमीरी के मुकाम पर अपनी बदौलत पहुँचा हूँ। बचपन से अब तक जिन्होंने जितने पैसे मेरी पढ़ाई में लगाए हैं उससे 4 गुना ज्यादा तो मेरी सैलरी है। माँ, कहो तो चेक दूं? मुझे तो इससे कुछ नहीं चाहिए भाई, इस गरीब बहन को सुदामा समझ कर ही बीते चल मेरे भाई। सभी एक साथ अंदर आते हैं। शाम को खा पी चुकने के बाद चिंकी सभी का बिस्तर लगाती है। तभी चीकू नाक वाँव सिकोड़ कर कहता है, ये क्या दीदी, मुझे जमीन पर सोने की आदत नहीं है, मैं मकबल के बिछौने पर सोता हूँ। एक तो इस बहन जी ने हमें खाने में घास फूस खिलाया, ऊपर से जमीन पर सुलाएंगी। तुम देहाती लोग ऐसे करते हो खातिरदारी। चीकू, तो अपना मन इतना मत बिगाड़, मैं भी इस बिछौने को मखमल सा बना देती हूँ। चिंकी अपने हिस्से से बिछौने से चीकू के लिए गद्देदार बिस्तर लगाती है, मगर खुद सर्द फर्श पर सारी रात टुटती है। ऐसे ही समय बीत रहा है। उस सवेरे जब चिंकी भट्टी की ओर बढ़ रही थी तो उसके जंगल का बिगड़ैल कल्याण कौआ उसे छेड़ते हुए कहता है,
अरे ओ मेरी रसमलाई, जरा रुको तो, इतना मटक मटक कर कहाँ चल दी, सवेरे सवेरे सवारी। देखा देख कल्याण उसका हाथ पकड़ लेता है। कल्याण मेरी कलाई छोड़। अरे मेरी रसवाली रानी, किसी न किसी को तो तुम्हारी कलाई पकड़नी पड़ेगी। अरे उम्र ढलती जा रही है, जरा तो अपनी जवानी पर तरस खाओ। कल्याण उससे जोर जबरदस्ती पर उतारू हो जाता है। तभी ऐन मौके पर चीकू वहां आकर भौंकला कर उसे खूब पीटता है। आज मैं तुझे इसी जमीन में गाड़ दूंगा। कबूतर कहता है, बस कर चीकू, ये भिड़न कर कर क्या साबित करना चाहता है तू, और कितने से बढ़ेगा अपनी बहन के लिए। अरे सियानी लड़की पत्थर के सिल्के जैसी होती है। आज अगर तेरे पिता जिंदा होते तो ब्याह हो चुका होता इसका, मगर इस गरीब बहन की इतनी गलती है, इसने अपने भाई के भविष्य संवारने में हर बोझ तकलीफ सही, इसलिए इस जंगल के गुंडे मुजदंडे पक्षी इसे अपनी जागीर बनाना चाहते हैं। कबूतर के मन की बातें चीकू के मन को इस तरह भेदती हैं कि उसका अभियानी सर्व शर्म से झुक जाता है। दीदी मुझे माफ कर दो। अरे आपने तो इस भाई के लिए बड़ी बहन से बढ़कर किया, मगर मैं मंद बुद्धि आपकी जिम्मेदारी उठाने की बजाय आपको कितना कुछ सुनाया, मगर अब ये भाई अपनी बहन की शादी इतनी शानो शौकत से करेगा कि दुनिया देखेगी। चीकू अपनी बरसन कोशिश से बहन के ब्याह के लिए सैकड़ों रिश्ते देखता है। अंत में वो अपने शहर में रहने वाले सर्वप्रिय मित्र से उसकी शादी कर देता है और अंत में कहता है, जाओ दीदी, आज से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। सजना के घर जाकर अपने इस भाई को भूल मत जाना। विदाई की बेला पर चिंकी अपने भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोती है। अब दोनों भाई बहन एक समान रईस हो चुके थे। दोनों की जीवनी चांदी सोने के समान। कल्याण और पिंकी रात जागकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या हुआ कल्याण, कौन से शौक के सागर में डूबे हुए? कुछ नहीं पिंकी, मैं सोच रहा था हमारी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, उन्हीं के विवाह के बारे में सोच रहा था। अरे दो बेटियों की विवाह की बात कहाँ से आ गई? वो चिंकी हमारी बेटी थोड़ी ना है। भाई साहब की बदौलत वो हमारे सीने पर मूंग दल रही है। मगर है तो मेरे स्वर्गीय बड़े भाई साहब की बेटी, उसका विवाह करना भी तो हमारे हाथों में लिखा है। अरे उस बला का विवाह ऐसे किसी परिवार में कर देंगे जहाँ दान दहेज की कोई मांग ना हो। और रही बात अपनी बेटी की, तो उसमें मुझे कोई कमी घटी नहीं चाहिए। क्यों चिंता कर दी पिंकी, स्वीटी की शादी पूरे शान शौकत के साथ होगी। चिंकी अपने चाचा चाची कल्याण और पिंकी और उनकी बेटी स्वीटी के साथ रहती है। बचपन से ही कल्याण और पिंकी चिंकी से सारा काम काज कराते हैं, तब जाकर उसे मारी हुई रोटी मिलती। चिंकी अब बड़ी हो चुकी थी। सप्ताह भर के बाद ही दोनों बहनों के लिए रिश्ते आते हैं। पिंकी ये गोलू है, इन्होंने तुम्हें पसंद किया है। स्वीटी ये चीकू है, छोटा परिवार शहर में बड़ा कारोबार, जैसा तेरा सालों का सपना था। बस चिंकी, गोलू की किराने की बड़ी सी दुकान है और खूब सारी खेती बाड़ी है। ये चाचा जी बढ़ चढ़ कर झूठा पकान क्यों कर रहे हैं? मुझे चिंकी से खुद बात करनी होगी। चाचा जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक दफा चिंकी जी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। बातचीत करने गोलू और चिंकी एक कमरे में आते हैं। गोलू हिचकते हुए कहता है, चिंकी जी, शादी को लेकर हर लड़की कई सपने सजोती है। मैं एक बनिया हूँ, संयुक्त साधारण परिवार से हूँ, मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ। आप अगर अपने पाँव पीछे करना चाहती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। इंसान बड़ा सिर्फ अपने ओहदे से नहीं होता। माता पिता के जाने के बाद चाचा चाची ने मुझे पाला, मगर जिस स्नेह की आस मुझे उनसे थी वो अधूरी है। मुझे संयुक्त परिवार ही चाहिए जहाँ सभी स्नेह से रहते हो। चिंकी के स्नेह रूपी शब्द गोलू के हृदय रूपी घर में गहरी छाप छोड़ते हैं। एक और पिंकी और कल्याण चिंकी का साधारण तौर से चिंकी और गोलू का विवाह कर देते हैं। वहीं स्वीटी की शादी शान और शौकत के साथ करते हैं। इस शादी के बाद दोनों बहनों के बीच अमीरी गरीबी की शुरुआत बढ़ती है। शादी की रात गोलू चिंकी से कहता है, चिंकी तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा लाया था, खोलकर देखो। जैसे चिंकी डब्बा खोलती है, उसके भीतर लाल रंग की साड़ी होती है। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। शुक्र है जो तुम्हें ये साड़ी पसंद आ गई, वरना मुझे तो लगा था ये सस्ती साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आएगी। अजी तोहफे तन से नहीं मन से सजते हैं। मुझे तोहफा आपने तहे दिल से दिया है, पसंद कैसे ना आता। जहाँ एक और सस्ती साड़ी में भी चिंकी की खुशियाँ परवान पड़ती हैं, वहीं एक झलक स्वीटी पर प्रतिबिंबित करते हैं। ए माय ब्यूटीफुल वाइफ, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। स्वीटी बेसब्री से बॉक्स को खोलती है, जिसमें चमचमाता डायमंड सेट होता है। हीरे का हार, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। स्वीटी, ये हीरो का हार देखकर तुम बच्चों की तरह उछल रही हो। चीकू, मैंने इतना एक्सपेंसिव तोहफा पहले नहीं पहना, तो महंगे तोहफों की आदत डाल दो। तुम्हारा पति शहर का जाना माना बड़ा बिजनेसमैन जो है। दोनों बहनों की शादीशुदा जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर आ चुका था। जहाँ स्वीटी देर सवेर उठती, वहीं चिंकी सूर्योदय के साथ उठकर घर बाहरों के कामों का निपटारा करके दूर कुएं से पानी भरती। समय गुजरता गया। गोलू अक्सर चिंकी के लिए घर लौटते समय जलेबी या कचौड़ी लाता। वही चीकू स्वीटी को 5 स्टार होटल में खाना खिलाता। एक दिन स्वीटी चिंकी के ससुराल आती है।
किससे मिलना है बिटिया? चिंकी यही रहती है क्या? हाँ बिटिया, यही चिंकी का ससुराल है। मैं उसकी सास हूँ। मैं उसकी बहन हूँ। अच्छा, अरे गुड़िया, जाकर चाची को खबर कर दे कि शहर से उसकी बहन आई है। चिंकी दौड़ते हुए बाहर आकर स्वीटी के गले लगकर कहती है, स्वीटी आजा, इस गरीब बहन के घर में तेरा स्वागत है। चिंकी स्वीटी को अपने कमरे में लाती है। स्वीटी अटपटा सा मुंह बनाकर चारों तरफ ताकने लगती है। क्या हुआ स्वीटी, इतनी देर से क्या निहार रही हो? चिंकी, ये तुम्हारा ससुराल। इतने बिच्चन बिच्चन कमरे में तो मेरा दम घुटा जा रहा है, और इससे 4 गुना तो मेरा बाथरूम एरिया है। अरे शादी को साल भर भी नहीं हुआ, ये फटी पुरानी साड़ी पहनती हो तुम, जरा भी नहीं जच रही तुम पर। मुझे देखो स्वीटी, ये साड़ी हल्की है इसलिए पहनी है। अरे बहानेबाजी बनाना बंद करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम्हारी घनघोर गरीबी साफ शब्दों में बयान हो रही है। मेरी बहन, सभी की किस्मत तुम्हारी तरह बलवान नहीं है। मेरे पति ये परिवार अपने बलबूते पर चला रहे हैं, मगर जीजा जी मेरे पति का मुकाबला नहीं कर सकते। कहाँ वो गाँव के बनिया और कहाँ चीकू शहर के सफल बिजनेसमैन। दोस्तों, इस कहानी को आगे देखने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे। स्वीटी अपनी अमीरी का बखान करके चिंकी को नीचा दिखाने की कोशिश करती। तभी उसकी सास आकर कहती है, चिंकी बहू, पानी खत्म हो गया है, शाम होने से पहले पानी ले आओ। चिंकी गागर उठाकर अपनी बहन के साथ नदी की तरफ बढ़ने लगती है। अरे चिंकी, और कितना दूर जाना है? बस स्वीटी, थोड़ा दूर और। ये लो, सफर पूरा हो गया। बाप रे, तुम्हें पानी भरने के लिए इतना दूर आना पड़ता है, मेरे तो पैर कुबला गए। अरे मैं तो 4 कदम भी पैदल नहीं चलती। चीकू ने हाल ही में मुझे कार गिफ्ट की है ताकि मुझे पैदल ना चलना पड़े। पैसे के बिना जिंदगी की जरूरत पूरी नहीं होती। शुक्र है जो मैं अमीर हूँ, वरना तुम्हारी तरह मुझे भी घनघोर गरीबी देखनी पड़ती। किसने कहा मैं गरीब हूँ? स्वीटी, तुम्हारी और मेरी सोच एक दूसरे से एकदम परे है। तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है, मगर मेरे लिए परिवार और पति का प्यार लाखों करोड़ों की कीमत से बढ़कर है। प्लीज यार चिंकी, ये भी पिजुल के प्रवचन देना बंद करो। अरे इन 2 तपोनी शर्तों से हम दोनों बहनें सिमले नहीं हो जाएंगी। जीजा जी तुम्हारे लिए चंद पैसों की जलेबी कचौड़ी लाते हैं, मगर चीकू हर बड़े बिजनेस ट्रिप के बाद 5 स्टार होटल में ले जाते हैं, आए दिन महंगे तोहफे। और अभी तो साल भर भी शादी को नहीं हुआ, उन्होंने मुझे शॉपिंग में सैकड़ों साड़ी लेकर दी है, मगर जीजा जी तुम्हारे लिए एक सस्ती साड़ी भी नहीं लाते। जॉइंट फैमिली में यही आफत है। बस बेटी, मेरी बहन हो, इसका मतलब ये नहीं मेरी ससुराल की बेइज्जती करो। परिवार का प्यार बहुत बहुमूल्य है, रिश्ते बिकाऊ बिजनेसमैन नहीं है मेरी बहन। चिंकी की बोली सुनकर स्वीटी कार में सवार होकर वहाँ से चली जाती है। स्वीटी, कहाँ चली गई थी तुम? क्या हुआ चीकू, तुम इतने डिप्रेस क्यों लग रहे हो? तुम तो बड़े बिजनेस डील के लिए गए थे ना, उसका क्या हुआ? स्वीटी, उन्होंने धोखे से मेरे बिजनेस शेयर साइन करा लिए, साथ ही अपनी अमीरी की दौड़ से अपनी कंपनी कब्जे में कर ली। मेरे सालों के साथियों ने मेरे दौर में मेरा साथ छोड़ दिया। बिजनेस स्टाफ को पैसे चुकाने के लिए बड़ी रकम चाहिए, हमने घर भी दाव पर लगा दिया। स्वीटी को उस घड़ी कुछ नहीं सुहा रहा था। उसके दिमाग में उसकी गरीब बहन चिंकी के स्वर गूंज रहे थे। आज स्वीटी का अहंकार चूर चूर हो गया। उसे परिवार और पैसे के दूर का फर्क पूरी तरह से समझ आ चुका था। आज स्वीटी का संसार चिंकी से भी कहीं ज्यादा धुंधर हो चुका था। दोस्तों, पैसा रुतबा ईश्वर की देन है, अगर वो देना जानता है तो लेना भी जानता है।